बहुत थक गया हूँ, गोदाम में बहुत काम था। बोरी की बोरी उठानी पड़ी। हाथ मुंह धो लेता हूँ, खाना लगा देना। क्या हुआ, अभी तक खड़ी हो, खाना लेकर नहीं आई? खाना तुम्हें खाने की पड़ी है? मैं यहाँ पूरा दिन गम खा रही हूँ। गम खा रही हूँ? कोई वजह? वजह पूछोगे? वजह है तुम्हारा बूढ़ा बाप। दवाई दे दो, बीपी की गोली दे दो, हर वक्त कुछ न कुछ काम बताते रहते हैं। मैं उनके लिए आई हूँ या तुम्हारे लिए? पापा है मेरे, ये क्या तरीका तुम्हारा बात करने का? क्या हुआ बेटा, बहू, दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम तो चुप ही हो जाओ, हमारे बीच में बोलो ही मत। अब तो फैसला होकर ही रहेगा, या तो इस घर में तुम्हारा बूढ़ा बाप रहेगा या मैं। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं तुम दोनों में से एक जने को चूज करूं? तुम दोनों ही मेरे लिए जरूरी हो। बहुत सह लिया मैंने तुम्हारे परिवार का जुल्म, अब और नहीं सहूंगी। दो नाव में बैठकर सफर नहीं किया जाता डियर, या तो इस नाव में आओ या उस नाव में जाओ। बहू, बेटा, तुम दोनों की लड़ने की वजह मैं हूँ ना। मैं ही इस घर से दूर चला जाता हूँ। बेटा, कोई बाप नहीं चाहता कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों लोग खुशी से रहो। रुको पापा, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। कितनी शर्म की बात है, जो बाप घर बनाता है उसमें अपने बच्चों की परवरिश करता है, और बच्चे क्या करते हैं, शादी के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल देते और उसकी वजह है तुम जैसी बीवियां। एक बात याद रखना, पेड़ कितना ही पुराना हो जाता है, बेशक वो फल नहीं देता है, लेकिन याद रखना छांव जरूर देता है। ठीक उसी तरह माँ बाप बूढ़े तो हो जाते, वो कमा कर नहीं देते, लेकिन वो अपने बच्चों को तहजीब देते हैं, तमीज देते हैं, संस्कार देते हैं। जिन घरों में बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उन घरों में तहजीब, तमीज, संस्कार सब मर जाते हैं। बेटा, तू सही कहता है। क्या मैंने सही बोला? कमेंट में जरूर बताएं।